हेलो एवरीवन और नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने जीवन में मस्त और अच्छे होंगे। मैं आज एक और कहानी आप सभी के सामने लेकर आ गई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने के पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल के नाम के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि मेरे चैनल पे जब भी कोई वीडियो पोस्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के मोबाइल में पहले आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये जो कहानी है ना, वो अर्पित की आप बीती है। तो मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि अर्पित जो है ना, वो मेरा दोस्त है। और ये बात तब की है जब अर्पित और उसके कुछ दोस्त राजस्थान की एक शादी में गए थे। शादी खत्म होने के बाद दोस्तों ने सोचा कि जब हम राजस्थान आ ही गए हैं तो क्यों ना यहाँ के मशहूर जगहों को भी एक्सप्लोर किया जाए। बातों ही बातों में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो उनकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बनने वाला था। अर्पित और उसके दोस्तों ने तय किया कि वो राजस्थान की एक मशहूर भूतिया हवेली जाएंगे, जिसके बारे में लोगों का कहना है कि वहाँ कुछ अजीब होता है। और क्या ये सब सच है या सिर्फ एक अफवाह, वो जानने के लिए उत्सुक थे। और फिर शुरू हुआ वो खतरनाक सफ़र, जिसका रोमांच और डर दोनों अर्पित और उनके दोस्तों की हड्डियों में बस है। तो जो आज की कहानी है ना, वो मैं अर्पित के ही पर्सपेक्टिव से सुनाना चाहती हूँ, जो अर्पित ने मुझे बताया था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अर्पित ने मुझे बताया कि ये जो कहानी है वो एक छोटे से गांव की है, जिसे मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये घटना सच है और आज भी उस गांव के लोग इसे याद करके सिहर उठते हैं। ये गांव राजस्थान के एक दूर दराज इलाके में बसा हुआ है, जहां ना तो बिजली की सही व्यवस्था थी और ना ही अच्छे रास्ते। गांव का नाम था कालीपुरा और इस गांव में एक पुराना हवेली था, जिसे गांव वाले भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं कि यह हवेली कभी एक धनी जमींदार की थी, जिसका नाम ठाकुर रंजीत सिंह था। वह एक क्रूर और निर्दयी व्यक्ति था, जिसने अपने जीवन में कई लोगों पर अत्याचार किए थे। उसकी हवेली में काम करने वाले नौकर भी उससे डरते थे। ठाकुर की पत्नी, जिसे सभी गांव वाले प्यार से ठाकुराइन कहते थे, बहुत ही दयालु थी, लेकिन ठाकुर उससे भी बुरा व्यवहार करता था। गांव वालों का कहना है कि ठाकुर ने अपनी पत्नी को एक दिन गुस्से में मार दिया और उसकी लाश हवेली के पिछवाड़े में दफना दी। इसके बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। अर्पित ने कहा, कहानी उस समय की है जब मैं और मेरे कुछ दोस्त गांव के नज़दीक एक शादी में शरीक होने गए थे। शादी के बाद हम गांव में घूमने का प्लान बना रहे थे कि किसी ने हवेली का जिक्र कर दिया। हमने सोचा क्यों ना हवेली को देखने चला जाए। गांव वाले हमें मना करते रहे, लेकिन हमारी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। हमने तय किया कि हम आधी रात को वहां जाएंगे, क्योंकि कहा जाता था कि रात के वक्त वहां अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है। रात के 12 बज रहे थे जब हम पांचों दोस्त
टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर बढ़े। रास्ता सुनसान था और हवेली तक पहुंचते पहुंचते हमारे दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। हवेली के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। हवेली के टूटे फूटे दरवाजे, दीवारों पर जमी धूल और खंडर की स्थिति देखकर हमें महसूस हो रहा था कि हमने बड़ी गलती कर दी है। लेकिन अब हम वापस जाने की स्थिति में नहीं थे। जैसे ही हम हवेली के अंदर गए, एक अजीब ठंडक महसूस हुई। हवेली के हर कोने में एक अजीब सी गूंज थी, मानो कोई धीरे धीरे रो रहा हो। हमने अपने कैमरे चालू कर दिए और चारों ओर टॉर्च की रोशनी डालने लगे। अचानक एक कमरे के कोने में हमें एक औरत की छाया दिखाई दी। हम सब स्तब्ध रह गए। छाया बिल्कुल स्थिर थी, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। हमने सोचा कि यह हमारा भ्रम है, लेकिन तभी छाया हमारे पास आकर धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। हमारे होश उड़ गए। हम भागने की सोच ही रहे थे कि एक दरवाज़ा जोर से बंद हुआ। हवेली के अंदर तेज हवा का झोंका आया और हमारी टॉर्च बंद हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। अचानक हमें हवेली के अंदर किसी की चीख सुनाई दी। वह आवाज़ इतनी भयानक थी कि हमारे पैर तले ज़मीन खिसक गई। हम सब ने जैसे तैसे बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का मुख्य दरवाज़ा किसी ने बंद कर दिया था। हम फंस गए थे। तभी किसी ने हमारे कंधे पर हाथ रखा। हमने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। हमारे दोस्त धीरे धीरे होश खोने लगे और एक एक करके गिरने लगे। मैंने खुद को किसी तरह संभाला और भगवान का नाम लेकर दरवाजे को जोर से धक्का दिया। दरवाज़ा खुल गया और हम किसी तरह बाहर निकल पाए। बाहर आने के बाद हमने देखा कि हमारे एक दोस्त की तबीयत बेहद ख़राब हो गई थी। उसे तुरंत गांव के वैद्य के पास ले जाया गया। वैद्य ने बताया कि वह हवेली की आत्माओं के प्रकोप में आ गया था और उसे ठीक करने के लिए कई दिनों तक मंत्र का सहारा लिया जाएगा। इस घटना के बाद हमने कभी उस हवेली की ओर रुख नहीं किया। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि ठाकुर की पत्नी की आत्मा आज भी उस हवेली में भटकती है और जो भी वहां जाता है उसे भयानक अनुभवों का सामना करना पड़ता है। गांव के लोग आज भी उस हवेली से दूर रहते हैं और रात को वहां जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। ये कहानी भले ही आपको अंधविश्वास लगे, लेकिन जिसने यह अनुभव किया है उसके लिए यह डरावना सच है। अर्पित ने कहा कि ये सारी आप बीती है जो उसने फील किया जब वो राजस्थान के एक महल में गया था। और अर्पित ये भी बताते हैं कि उस दिन उन्हें ऐसा लगा जैसे वो मौत से लड़कर वापस आए हैं। तो कैसी लगी आप सभी को अर्पित की आप बीती? आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी, ये आप बीती अच्छी लगी होगी। अगर ये आप बीती अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप लोग भी मुझसे अपने कहानी, अपनी हॉरर अनुभव शेयर कर सकते हैं और मैं वो आप सभी के सामने लेकर आऊँगी। तो चलिए मुझे कमेंट करिए और बताइए कि आपको क्या फील कब कैसे हुआ। और मैं आप सभी से कल फिर से मिलती हूँ एक दूसरे किस्से के साथ। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड
थैंक यू फॉर वॉचिंग।